Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इन विच वी हैव गिवन टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी हमें किसी सर्किल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसकी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जिनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 5 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने कोई अपना सर्किल ड्रॉ कर लिया है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब हमें जो एंगल दिया हुआ है, कितने डिग्री का एंगल दिया है? 60 डिग्री का एंगल दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। कहीं पर भी एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए। डॉटेड या कंटिन्यूस कैसे भी डाल खींच सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एक डायमीटर हो गया, सेंटर वो है, तो मान लीजिए आपका। तो हम इस सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बनाती है एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं इस डायमीटर के साथ। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए एक 60 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस ड्रॉ करेंगे ये, और इधर ये हमारा कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। ठीक है, ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इधर नहीं, एक ए पर और एक बी पर। इधर जिधर 60 डिग्री बनाया इधर नहीं हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जो बचे पार्ट इधर हमारा 60 वाले इधर नहीं आने, यानी सी और बी पर न होकर के बी और ए पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इनके बीच का जो इंक्लिनेशन आएगा वो हमारा 60 डिग्री ही होगा। राइट, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं जो टेंजेंट्स होती हैं वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट्स होती है वहां पर रेडियस के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर होती है। तो ए के साथ हम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन खींच देते हैं पॉइंट ए और बी पर। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती लाइन खींच दी। अब बी से ओ बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती लाइन खींच दी। हमने ओ ए के साथ 90 डिग्री बनाया, अब ओ बी के साथ 90 डिग्री एंगल बना दें। इधर बी से 90 डिग्री का एंगल बनाती लाइन खींच। ये टेंजेंट्स दोनों जो है जहां जिस पॉइंट पर काटती हैं वो पॉइंट हमारा पी होगा और इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा 60 डिग्री होगा। यानी ए पी बी जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स में नंबर 1, ड्रॉ द गिवन सर्किल of radius 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्किल खींच दिया। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ a diameter
AOC and draw its radius OB such that angle BOC इक्वल टू 60 डिग्री, यानी BOC का एंगल बनाती 60 डिग्री एंगल बनाती BOC रेडियस खींच दिया आपने, OB रेडियस खींच दी। आफ्टर दैट फिर क्या किया था, पॉइंट 3 ड्रॉ tangents AP and BP on the point A and B, whose intersect each other at P. Point number 4, tangents AP and BP are required tangents, यानी AP और BP हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगी। After that, your question number 5, in which we have to draw a line segment of length 8 cm, taking A as a center, draw a circle of radius 4 cm, and taking B as a center, draw another circle of radius 3 cm. Construct the tangents to each circle from the center of other circle. यानी आपको एक लाइन सेगमेंट AB 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, उसके सेंटर A से 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल खींचना है और सेंटर B से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींचना है। अब हमें फिर दोनों सर्किल्स पर एक दूसरे सर्किल के टेंजेंट सेंटर से उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, राइट। पहले हम 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ए को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर रेडियस से ये हमने 8 सेंटीमीटर का खींच दिया। अब ए को सेंटर मानेंगे और 4 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो गया। इसके बाद बी को सेंटर मानेंगे और 3 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेंटर ए से बी सेंटर वाले सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है और सेंटर बी से ए सेंटर वाले सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे।
मोर देन हाफ डिस्टेंस से सेंटर ए और बी को सेंटर मान के आप क्या करेंगे, 2 आर्क लगा देंगे जो इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर, ये पहले से ही क्योंकि 4 सेंटीमीटर आपने लिया था, पूरा टोटल 8 है तो ये हाफ हो जाएगा, या मान लीजिए पॉइंट एम पर इसको कट करता है। अब एम को सेंटर मानेंगे, ए एम या बी एम कोई भी डिस्टेंस लेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। एम को सेंटर मानिए, एम को सेंटर मान दिया और आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल ने दोनों सर्किल को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर दिया। मान लीजिए ये वाले सर्किल को सेंटर ए से, ये पी, ये आपका क्यू, ये आर और ये आपका एस, पी क्यू आर एस पॉइंट पर इनको कट करता है। तो ए पी और ए क्यू को ज्वाइन कर देंगे तो ये सर्किल सेंटर ए से सेंटर बी वाले सर्किल की दो हमारी टेंजेंट्स हो जाएंगी। This is AP, this is AQ, right? This is your BR and this is your BS. BR or BS. These are the required tangents AP, AQ, BR and BS. Now write the given steps of the construction. First of all, draw a line segment AB. Draw AB equal to 8 centimeter and 8 centimeter and with center A and B of radii center A and B, draw 2 circles of radii 4 centimeter and 3 centimeter respectively. यानी एक से 4, ए से आपको 4 सेंटीमीटर का और बी से आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस का 2 सर्किल ड्रॉ कर दिए। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB whose cut it at whose cuts it at M. Point number 3, with center M and radius AM or BM, draw a circle whose cuts whose intersect the given circles at P, Q, R and S. Point number 4, joint AP and AQ, BR and BS. AP and AQ, BR
and BS are required tangents. यानी ये AP, AQ, BR and BS are our required tangents. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 6, in which saying that let ABC is a right triangle in which AB equal to 6 centimeter, BC equal to 8 centimeter, angle B is 90 degree, BD is the perpendicular from B on AC, यानी B से AC पर एक परपेंडिकुलर है। यानी पहले हमें राइट ट्रायंगल बनाना है जिसमें मेजरमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिए, इसका एंगल B 90 डिग्री है। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, यानी B से AC पर डाला गया परपेंडिकुलर BD है। द सर्किल थ्रू BCD से होकर सर्किल खींचा गया है, इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्किल, और इस सर्किल पर A से टेंजेंट्स आपको ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया हुआ ट्रायंगल आप खींचते हैं, इसमें AB इक्वल टू 6 और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आपका सेगमेंट BC है 8 सेंटीमीटर, राइट, और B पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाती लाइन खींच देनी है, यानी राइट ट्रायंगल बनाना है। कंपास से ही बना सकते हैं और प्रोडक्ट से बना सकते हैं, ठीक है, राइट। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है जिसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। ये BC हमारा 8 सेंटीमीटर है, और तो फिर से ये हिसाब से हम AB ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। ये हमारे हो गई A 20 हो गए। यहाँ पर एंगल B हमारा कितना 90 डिग्री का, और A को C से ज्वाइन कर देंगे। राइट, अब हमें ये ट्रायंगल बन गया, इसमें AB हमारा कितना 6 सेंटीमीटर है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, B को सेंटर मानेंगे और एक सूटेबल रेडियस से इस AC पर एक आर्क लगा देंगे, राइट, ठीक है। ये आर्क लग जाएगा। ये आर्क जिन पॉइंट पर कटता है वहां से हम मोर देन हाफ डिस्टेंस इसकी लेकर के आर्क लगाएंगे दिए, और दूसरा आर्क लगाएंगे आप यहाँ से। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करते हैं, इस पॉइंट को इससे B से सेंटर से मिला देंगे तो हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, राइट। ये हमारा BD, दिस इज द BD परपेंडिकुलर टू ऑन AC। अब हमें क्या करना है, ये सर्किल, द सर्किल थ्रू BCD से होकर एक सर्किल ड्रॉन किया गया है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्किल। अब हमें BCD से होकर के एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, जो एक्चुअली में क्या है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, राइट। वैसे तो किसी सर्किल का सर्कम सर्किल खींचने के लिए उसकी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, लेकिन राइट ट्रायंगल में जो उसका सर्कम सेंटर होता है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। अब हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है तो फिर हम इसको BC का बाइसेक्टर खींच लीजिए तो भी हम इसका सर्कम सर्किल खींच सकते हैं। मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे BC का, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाएंगे आप इस तरीके से, उसी रेडियस से आप इधर से आर्क लगा देंगे, राइट। ये दोनों पॉइंट मिला देंगे यहाँ। ये हमने बाइसेक्टर क्यों खींचा, क्योंकि हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, सर्कम सेंटर फाइंड करना है। अब आप यहाँ से M को सेंटर मानेंगे, BM, CM, DM कोई भी रेडियस ले लें तो सभी इक्वल होंगे,
सभी इक्वल हैं। ये BCD से होकर के सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस सर्किल पर A से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब मान लीजिए ये आपका कोई सर्किल है जिसका सेंटर M है, उसके बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट A है, यहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे, A को सेंटर M से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर M से ज्वाइन करेंगे ना, तो A को M से ज्वाइन कर दीजिएगा। A को M से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करेंगे तो फिर इसके बाद अब इसका AM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, क्योंकि हमें सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। सेंटर फाइंड करेंगे। आर्क का थोड़ा ध्यान रखें, हमने कौन से आर्क लगाए हैं और कहां से किधर कट रहे हैं। ये वाला आर्क यहाँ कट गया और ये वाला आर्क हमारा यहाँ कट गया, ठीक है। इसको इससे मिलाती हुई लाइन हम खींच देंगे। हमारा ये जिस पॉइंट पर काट देगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा वहां पर। मान लीजिए ये आप मान लीजिए इसको O से मान लीजिए M, ठीक है। अब M को सेंटर मान के OM या AM कोई भी डिस्टेंस ले लें, दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। जब हम इस तरह से यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, इस तरीके से राइट। M को सेंटर मान के सर्किल खींच दिया हमने। अब इस सर्किल ने इस वाले सर्किल को BC डायमीटर वाले सर्किल को यानी BCD के सर्किल को जिस पॉइंट पर कट किया है, कहाँ कट किया, एक तो यहाँ कट किया और एक ये B से होकर जाएगा ऑलरेडी यहाँ पर। तो इसके लिए तो AB सीधे सीधे ये टेंजेंट हो ही जाएगी किसकी, AB, ठीक है। ये भी और आपको खींचनी पड़ेगी। मान लीजिए AP हो जाए, P पॉइंट पर कट करता है तो AP को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। AB एंड दिस वन AB इज द AB ऑलरेडी टेंजेंट्स होगी क्योंकि यहाँ A पे परपेंडिकुलर है और इससे AP से ज्वाइन करेंगे तो वही लाइन आएगी। इस तरह AP और AB टू टेंजेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। इसके लिए अब स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स में नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ द गिवन सर्किल, सॉरी गिवन ट्राइंगल ABC। ड्रॉ ए गिवन ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, राइट, BD परपेंडिकुलर टू AC। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ ए सर्किल पासेस थ्रू द B, C एंड D। सर्किल passes through draw a circle through B, C and D and join OA. After that point number 3, draw perpendicular bisector of OA whose cuts it at M, cuts it at M. Point number 4, with center M
and radius AM or OM or AM, draw a circle whose cuts the given circle at P and passes through B. Point number 5, join AP and AB. AP and AB are required tangent. AP और AB हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे. After that, your question number 7. Draw a circle with the help of a bangle. Take a point outside the circle. Construct the pair of tangents from this point to the circle. यानी एक बेंगल की हेल्प से आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है और उस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लेकर के उस पॉइंट से इस पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हम किसी भी एक सूटेबल रेडियस, यानी एक्चुअल में क्या बेंगल नहीं है तो हम कंपास से भी खींच सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि हमें उसके सेंटर का यूज नहीं करना है. इनडायरेक्ट वे में आप ये समझिए, विदाउट यूजिंग सेंटर वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट टू द सर्किल. राइट, इसका मतलब ये है. तो आप बेंगल की हेल्प से खींच लीजिए कि ऐसी भी एक सर्किल आप बना लेंगे. मान लीजिए ये बेंगल की हेल्प से खींचा गया एक सर्किल है आपका. ये बेंगल की हेल्प से एक सर्किल खींचा आपने, इसका सेंटर है ही नहीं अब हमारे पास, तो सेंटर जब हम उससे खींचेंगे तो सेंटर तो होगा ही नहीं. अब इसके बाहर कोई पॉइंट हमने ले लिया P. राइट, इस P से इस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. अब ये काम, ये हमारा कोई सर्किल है जो बेंगल की हेल्प से खींचा गया है और इसके बाहर कोई पॉइंट P है. P से इस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो टेंजेंट ड्रॉ करने के दो तरीके हैं. एक तो ये हम पहले इसका सेंटर फाइंड कर लें, सेंटर को फिर P से ज्वाइन करते हैं, उस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं. इस पर इसका सेंटर फाइंड करने के लिए सर्किल पर कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे, फिर उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वहाँ कटेगा. तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा इसका सेंटर होगा. ऐसा हम जानते हैं, प्री क्लास 9th में भी हमने इस तरह से सेंटर फाइंड करना सीखा था. अब यहाँ पर भी हम बिना सेंटर फाइंड किए भी हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. वो प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे. तो इसके लिए कैसे करेंगे, इस P से होकर के कोई एक सीकेंट हम ड्रॉ कर देते हैं. मान लीजिए दिस इज द सीकेंट विच इज पासिंग थ्रू P, PAB. राइट, ये भी कोई भी सीकेंट है. अब हम क्या करते हैं, इस AB को BA को पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देते हैं बैकवर्ड. तो इतना प्रोड्यूस करते हैं जितना AP है उतना इधर हमारा CP हो जाए. राइट, AP जो डिस्टेंस है वो हमारी जो AP है यहाँ से यहाँ तक वही डिस्टेंस हमारी इधर होनी चाहिए. ठीक है, ये C पॉइंट हो गया हमारी. अब हम क्या करेंगे, BC को डायमीटर मान के सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं. अब सेमी सर्किल ड्रॉ करो या सर्किल ड्रॉ करो, हमें सेंटर तो फाइंड करना ही पड़ेगा. और सेंटर होता है हमारा डायमीटर का मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है. इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के आप आर्क लगाएंगे. मान लीजिए आपने ये आर्क लगा दिए, उसी रेडियस से आप B को सेंटर मान के आर्क लगाएंगे. आप यहाँ थोड़ा ज्यादा कम हो गया, इसे बढ़ा लेते हैं और दोबारा से इधर से आप रेडियस आर्क लगाएंगे क्योंकि ये वो नहीं होगा, ये गलत है. ठीक है, एक रेडियस को वहां से लगा दिया, उसी रेडियस से आप इधर से सेंटर से आप आर्क लगाएंगे दूसरे वाले. राइट, ये देखिए इस तरीके से ये और ये तो हमारे आर्क लग गया. तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया.
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका सेंटर एम हमें फाइंड हो जाएगा। अब एम को सेंटर मानेंगे, डीएम या सीएम रेडियस से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो गए। अब क्या करते हैं, पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पी पर। ठीक है, पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, 90 डिग्री का एंगल बना दी, लाइन खींच देते हैं पी से। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये जिस पॉइंट पर कट करता है, मान लीजिए क्यू पॉइंट पर कट करता है, पी क्यू इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट पी ड्रॉन टू द गिवन सर्किल। इस सर्किल पर खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ होगी पी क्यू होगी। अब पी क्यू को डिस्टेंस रेडियस मानते हैं पी से, ये वाली रेडियस लेंगे और इस पर आर्क लगा देंगे सर्किल पर। एक यहाँ टेंजेंट होगी, दूसरी टेंजेंट आपकी यहाँ होगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, एम और एन। एम पहले से हो चुका है यहाँ पर, यहाँ आर ले लीजिए, यहाँ पर एक्स ले लीजिए। तो पी आर और पी एस और रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। पी आर टेंजेंट्स हो गया, इधर पी एस भी होगा। तो पी आर एंड पी एस और रिक्वायर्ड टेंजेंट्स विदाउट यूजिंग द सेंटर, यानी सेंटर का यूज नहीं किया, फिर हमने यहाँ पर इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी पी आर और पी एस। यानी ये हुआ आपका सर्किल जब दिया है, यानी सर्किल विद द हेल्प ऑफ एंगल आपको खींचना है, यानी आपका सेंटर का यूज। सिंपली सी बात ये समझिए, इस सर्किल पर हमें सेंटर का यूज किए बिना टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी। इसके लिए स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया था हमने, ड्रॉ द सर्किल विद द हेल्प ऑफ एंगल। ड्रॉ ए सर्किल with the help of angle। इसके बाद एंड टेक ए पॉइंट पी, पी आउटसाइड इट। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया था, ड्रॉ ए सेकेंड पी ए बी एंड प्रोड्यूस इट टू सी such that AP equal to CP, यानी CP equal to AP। पॉइंट नंबर 3, थर्ड में आप ड्रॉ ए सेमी सर्किल, ड्रॉ ए सेमी सर्किल, ड्रॉ ए सेमी सर्किल विद डायमीटर BC। with diameter BC and draw PQ perpendicular to BC। point number 4, with center P and radius PQ, draw 2 arcs
draw two arcs whose cuts the given circle at R and S. Point number 5, joint PR and PS. PR and PS are required tangents. PR and PS are our required tangents. With it, your exercise finish and chapter also finish. आज के लिए वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसा वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।